Hello बच्चों, let's start with a question. A question says, what does Shannon index used in ecological studies measure? Option A, species richness. Option B, species equilibrium. Option C, evolution. Or is it option D, both A and B? First of all, let's start with our key concept. What is a key concept? Our key concept here is biodiversity and conservation. Biodiversity and conservation. बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. किसी भी एक लोकेशन में अगर कोई किसी एक हैबिटेट में अगर आपको वेरिएशंस मिल रहा है तो वो हम बायोडाइवर्सिटी उसको हम बोलते हैं. कंजर्वेशन मतलब उनको प्रोटेक्ट करना. क्या क्या मेजर्स आप ले रहे हो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है. अब यहाँ पे एक इंडेक्स आता है, उसका नाम है शैनॉन इंडेक्स. ठीक है, उसका नाम है शैनॉन डाइवर्सिटी, शैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स. ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है एच. एच से भी इसको डिनोट करता है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो SDI, शैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स. ठीक है. अब ये इंडेक्स क्या बताता है? ये बताता है कि भाई किसी भी एक गिवन कम्युनिटी में कितनी डाइवर्सिफिकेशन है स्पीशीज के अंदर. ठीक है, क्या बताता है ये? इट टेल्स यू अबाउट डाइवर्स स्पीशीज in a given community. ठीक है. It rises with the number of species and the evenness of their abundance. मतलब कितने नंबर ऑफ स्पीशीज किसी एरिया में प्रेजेंट है और कितने अबंडेंस में वो प्रेजेंट है. ठीक है, वो हमें बताता है शैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स. अब सबसे पहली बात तो हाउ टू इंटरप्रिटेट, कैसे हम इंटरप्रिटेट करें शैनॉन इंडेक्स को. हाउ टू इंटरप्रिटेट शैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स. ठीक है. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने वाली हूँ. जितना हायर आपका इंडेक्स होगा, ठीक है, जितना ज्यादा हाई आपका इंडेक्स होगा उससे आपको क्या पता चलेगा? वहां पे मोर क्या है? डाइवर्स स्पीशीज हैं. जितना ज्यादा हायर इंडेक्स उतना ज्यादा हायर स्पीशीज किसी भी एक हैबिटेट में. ठीक है. अगर आपका इंडेक्स है वो इक्वल है 0 के, इसका मतलब उस एरिया में सिर्फ एक स्पीशीज प्रेजेंट है. ठीक है, एक ही स्पीशीज उस कम्युनिटी में प्रेजेंट है. और अगर आपको इजीली इंटरप्रेट करना है तो आप उसकी पहले इवननेस कैलकुलेट कर सकते हैं. इवननेस कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाय LN के ब्रैकेट में K. ठीक है, यहाँ पे K क्या है? K है आपकी नंबर ऑफ स्पीशीज. ठीक है, K क्या है? K है आपकी नंबर ऑफ स्पीशीज. K मीन्स नंबर ऑफ स्पीशीज. ठीक है. अब इवननेस क्या देता है? इवननेस आपको एक वैल्यू देता है, एंड वो वैल्यू किसके बीच में होती है? जो इवननेस की वैल्यू होती है वो होती है बिटवीन 0 से लेकर 1, इसके बीच में होती है. ठीक है, बस एक बात याद रखना, अगर एक हैबिटेट की डाइवर्सिटी इंक्रीज करती है जब उसकी इवननेस कहाँ पहुंचेगी? 1 के पास. ठीक है. और मिनिमम वैल्यू अगर हम बात करें SDI की, मिनिमम वैल्यू क्या होती है? इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0. ठीक है. 0 में क्या होता है? 0 में ये बताता है नो डाइवर्सिटी. ठीक है, कोई भी डाइवर्सिटी नहीं है, एक ही स्पीशीज वहां पे प्रेजेंट है. ठीक है, ओनली वन स्पीशीज इन दैट हैबिटेट. इसलिए जब SDI की वैल्यू 0 होगी ये इसकी मिनिमम वैल्यू है. और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो देयर इज नो अपर लिमिट. समझे? कोई भी अपर लिमिट नहीं है. देयर इज नो अपर लिमिट. एक लोअर लिमिट दे रखी है 0, अपर लिमिट कुछ नहीं है. ठीक है. अब अपर लिमिट कुछ नहीं है मतलब अगर सबसे ज्यादा स्पीशीज किसी एरिया में प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा? वो बेस्ट होगा. और 0 माने सिर्फ एक ही स्पीशीज प्रेजेंट है.
और वो किसके इक्वल होती है, अपर लिमिट लॉग के ब्रैकेट में k, ठीक है। और यहाँ पे k क्या होता है, k भी नंबर ऑफ स्पीशीज है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, शेनॉन इंडेक्स यूज इन इकोलॉजिकल स्टडीज मेजर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।